बहनों, मातृशक्ति को नमन। चैनल 24+ न्यूज़ के खास विशेष मनमोहक और हमारे जीवन को महत्वपूर्ण बनाने वाला, जीवन की नई दिशा देने वाला, जीवन का सार निकालने वाला और हमें ये पहचान करने वाला कि आखिर हमारे धर्म दर्शन का भारतवर्ष के अंदर क्या स्थान है, भारतीय संस्कृति के जो मूल्य गिर गए उनकी प्रतिष्ठा कैसे की जाए। पुनरुत्थान का अर्थ होता है पुनर्जागरण, गिर कर के ऊपर की ओर उठना और जो है वो विकास करना, व्यक्तित्व विकास करना। इन सब बातों का समीक्षात्मक अध्ययन करने वाला पुनरुत्थान कार्यक्रम में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन, सत्कार है। पुनरुत्थान कार्यक्रम प्रतिदिन नए नए विषयों के साथ प्रवेश होते हैं। हर विषय का जो सिलेक्शन किया जाता है, सबसे पहले उसको देखा जाता है कि क्या ये व्यक्ति में रूपांतरण ला सकता है, व्यक्ति को अच्छा बना सकता है, समाज को अच्छा बना सकता है, विश्व को अच्छा बना सकता है, तभी वो विषय का चयन किया जाता है। इसी क्रम के अंदर आज एक बहुत बड़ा वैश्विक स्तर का विषय लेकर के हम आपके सामने प्रस्तुत हो रहे हैं। आज का हमारा विषय है जीवन में खेलों का महत्व। भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, बहुत ही सुंदर विषय है। ऐसा कहा जाता है कि खेल खेल के अंदर हमने ये कार्य कर लिया, खेल खेल में हम जीवन जी लिया। खेल खेल कर करने से प्रसन्नता होती है जीवन में, व्यक्ति बोरिंग महसूस नहीं किया जाता है और खेल का जीवन में महत्व देने के बहुत बड़े फायदे हैं। मैं महात्मा गांधी को यहाँ कोट करना चाहूँगा कि महात्मा गांधी ने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा कि मैंने बचपन के अंदर खेल नहीं खेला, उससे मेरे पैर कमज़ोर रह गए और मैं आगे पैरों की मदद से कोई बहुत शरीर को बलिष्ठ नहीं बना सका, मैं कमज़ोर रह गया। ये उन्होंने अपनी ऑटोबायोग्राफी में लिखा है। और ये जो लोग पूरे शारीरिक रूप से जो कमज़ोर रहे हैं और शारीरिक रूप की कमज़ोरी कारण में वो अपने क्षेत्र में विकास नहीं कर सके हैं, उन्होंने हर एक ने कहीं न कहीं इस बात को स्वीकार किया है कि मेरे जीवन के अंदर खेलों की कमी रही, इसी कारण से जो है मेरा शरीर बलिष्ठ नहीं हो सका और मुझे जितनी तरक्की करनी चाहिए थी उतनी मैं तरक्की नहीं कर सका। तो भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, इन महापुरुषों की इन सब बातों से निष्कर्ष निकलता है कि जीवन में खेलों का बहुत बड़ा महत्व है। इसीलिए हमारी प्राइमरी एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, कॉलेज एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, हमारी संस्था सभी में खेलों को स्थान दिया जाता है। हमारी जो डेली न्यूज़ होती है उसमें खेल को अवश्य बताया जाता है। और खेल तो आज देखिए कि गांव के स्तर से आकर के शहर के स्तर, शहर के स्तर से आके ब्लॉक के स्तर, ब्लॉक के स्तर से आकर के और जो राज्य के स्तर, राज्य से राष्ट्र के स्तर पर और राष्ट्र से विश्व के स्तर पर सभी खेलों की अलग अलग खेलों की कैटेगरी बनी हुई है और को वैश्विक स्तर दिया गया है, राष्ट्रीय स्तर दिया गया है, राज्य स्तर दिया गया है। ये क्यों दिया गया है? कि खेल का जीवन में बहुत बड़ा महत्व है। अब देखिए, मैं खेल को जीवन में महत्व देने से फायदा क्या है वो फायदा बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा फायदा तो ये है कि खेल खेलते रहने से हमारे जितने भी मसल्स है, हमारा जितना भी नाड़ी तंत्र है, वो नाड़ी तंत्र मजबूत बनता है और नाड़ी तंत्र के मजबूत बनने से जो भी हमारा फील्ड है उस फील्ड में एफिशिएंसी से कार्य कर सकते हैं। 10 घंटा, 12 घंटा, 14 घंटा, 18, 20 घंटे लोग काम करते हैं। वो किसी लिए कैसे काम कर पाते हैं? उनका नाड़ी तंत्र, उनका मसल्स बहुत मजबूत है और जिसका नाड़ी तंत्र और मसल मजबूत है उसकी बुद्धि भी अच्छी होती है, उसके विचार भी अच्छे होते हैं, उसमें नकारात्मक भाव नहीं आते हैं। सकारात्मक भाव लाने के लिए नाड़ी तंत्र का, मसल्स का मजबूत होना अति आवश्यक है। और जिसका मसल्स मजबूत नहीं है, नाड़ी तंत्र मजबूत नहीं है, जिसके हार्मोन्स मजबूत नहीं है, जिसकी कोशिकाएं मजबूत नहीं है, वह व्यक्ति विधायक भाव नहीं ला सकता। बहुत कुछ प्रयास करने के बाद भी उसमें नकारात्मक भाव ज़्यादा आते हैं। ज़्यादातर नकारात्मक भावों लोगों को आप गहराई में जाकर स्टडी करेंगे तो मालूम पड़ेगा कि इनका नाड़ी तंत्र डिफेक्टिव है, इनके मसल्स जो है वो बहुत ही हार्ड हो गए हैं, इस कारण से इनकी सोच भी जो है नकारात्मक हो गई है। तो सबसे बड़ा कार्य हो गया हमारा जो खेलों का महत्व इसीलिए है कि हमारा नाड़ी तंत्र और मसल्स मजबूत होता है। दूसरा,
खेल खेलने से हमारे सारे बॉडी के अंदर जितनी हम जो कैलोरीज ग्रहण करते हैं भोजन के माध्यम से, हवा के माध्यम से, पानी के माध्यम से, और जो है हमारी इस जो अग्नि सूर्य से मिलती है, इन सब से हमारी प्राण वायु बनती है। तो जितनी कैलोरीज हम ग्रहण करते हैं उतनी कैलोरीज अगर नहीं पचाई जाती है तो शरीर के अंदर मोटापा बढ़ता है। और मोटापा बढ़ना अपने आप में एक रोग है, बहुत बड़ा रोग है, और आज तो विश्वव्यापी रोग बन गया है कि आज ज्यादातर लोग मोटे हो जा रहे हैं। वो मोटे क्यों हो रहे हैं कि जीवन में वो खेलों को स्थान नहीं देते, जीवन में परिश्रम को स्थान नहीं देते हैं। हमारे शरीर के अंदर जितना ये रोम जो है ना 80 करोड़ रुमाली जो बनी हुई है वो इसीलिए बनी हुई है कि शरीर की जो हमारी जो अंदर की अशुद्धि है वो अशुद्धि जो है पसीने के माध्यम से बाहर निकलनी चाहिए। मेहनत की कमाई कौन सी कही जाती है? जो पसीने से पैदा होती है। यानी हमारा पसीना जो है हमारे इस पूरे रोम से बाहर निकलना चाहिए। वो अशुद्धि बाहर आती है तो भीतर हमारा सारा शरीर शुद्धि होती है। तो इसीलिए दूसरा लाभ जो ये हो गया कि हमें परिश्रम सिखाता है। जो हमारा जो खेल है वो परिश्रम सिखाता है। तीसरी बात है खेल जो है वो टीम स्पिरिट सिखाता है। कोई भी खेल आप खेलेंगे, आज क्रिकेट का खेल जो है इंटरनेशनल खेल बन गया, कबड्डी का खेल है, और जो है मल्लयुद्ध का खेल है, बहुत से खेल जो है लिफ्टिंग का खेल है, ऐसे भी सैकड़ों खेल है जो कि आज इंटरनेशनल स्थिति पे ओलंपिक गेमों ने जिनको मान्य किया है। वो ओलंपिक गेम वाले सारे खेल जो है वो खेल जो है हमें टीम स्पिरिट सिखाते हैं कि एक टीम होती है, सामने टीम, एक दो टीमों के बीच में खेली जाती क्रिकेट के रूप में देखिए। तो ये टीम स्पिरिट क्या सिखाती है कि हमें 11 खिलाड़ी हिल मिल के खेलना, किसी एक का दोष नहीं निकालना है कि उसने गलत किया, उसने बॉलिंग सही नहीं की, उसने बैटिंग सही की। अगर दोष निकाले करे हारेगी कौन? टीम हारेगी। टीम हारने से क्या होगा कि हम पराजित होंगे। हम पराजित नहीं होंगे, हमारा देश, अगर विदेश की बात करें तो हमारा देश पराजित होगा, राष्ट्र की बात करें तो हमारा राज्य पराजित होगा। तो हमारी हार नहीं है, वो हमारे देश की हार है, हमारे पूरे भारतवासियों की हार है। क्रिकेट के अंदर, ओलंपिक के अंदर जब हमारा देश जीत करके आता है और वर्ल्ड चैंपियन के रूप में ट्रॉफी जीत के आता है तो वो मात्र उन 11 लोगों की जीत नहीं है, पूरे देश की जीत है। और पूरे देश के सामने हमारा सिर ऊंचा हो जाता है और हम कहते हैं हम ओलंपिक अवार्डीज हैं। हर भारत का नागरिक कहता है हम ओलंपिक अवार्डीज हैं। तो ये टीम स्पिरिट सिखाती है। और इस टीम स्पिरिट का सबसे बड़ा फायदा क्या होता है कि शांतिपूर्ण सह अस्तित्व से जीवन यापन करता है हर व्यक्ति, चाहे घर में हो, चाहे समाज में हो, चाहे देश में हो, चाहे विश्व की 7 अरब की जनसंख्या अगर टीम स्पिरिट का फॉर्मूला सीख लेती है तो शांतिपूर्ण सह अस्तित्व अपने आप हो जाता है। न कोई आतंकवाद जन्मेगा, न तो कोई ये शस्त्रीकरण का जखीरा जो कि आज सारे देशों में इकट्ठा हो रहा है। इसकी जरूरत क्या है? क्योंकि ये जो 84 लाख जीवा योनि को जन्म देने वाली हमारी सृष्टि माँ है, हमारा जो पर्यावरण है, हमारा जो कॉस्मोस है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हम सबको जन्म देने वाली है और सबका भरण पोषण करने की उसमें क्षमता है। और वो कहती है कि बिना भरण पोषण में कर नहीं सकती तो मैं जन्म ही नहीं देती। माँ अगर बच्चे का पालन पोषण नहीं करेगी तो माँ कभी भी जन्म नहीं देगी, वो ऑपरेशन करवा देगी। आज हमारे दो क्यों हो रहे हैं? हमारा जन्म था कि हम 1 डजन भाई बहन थे, उस वक्त माताएं जन्म लेती थी, सबका पालन पोषण करती थी, उनमें क्षमता थी और उनका सादगी का जीवन था और शांतिपूर्ण से अस्तित्व था। तभी 30-30, 50-50, 100-100 जो है एक जॉइंट फैमिली रहते थे। आज क्या हुआ? आज न्यूक्लियर फैमिली क्यों बनी? टीम स्पिरिट गायब हो गई। और टीम स्पिरिट गायब क्यों हो गई कि हम अपने जीवन को एक खेल के रूप में नहीं देख रहे हैं। बचपन में बच्चों को हम खेल नहीं देते, सुबह से शाम तक उसके पेरेंट्स जो है उनके सामने एक ही ध्येय रहना चाहिए, मेरे बच्चे को अच्छे मार्क्स मिलने चाहिए। उनका एक हद तक वो सही है कि वो कंपटीशन के युग में जिसको मार्क्स अच्छा मिलता है, चाहे IIT हो, चाहे CA हो, चाहे इंजीनियरिंग हो, चाहे जो है आपकी कोई भी जीवन की विधा हो, वो जो है उसके अंदर आता है, उसी को मिलता है। लेकिन प्रश्न ये नहीं है वो मेरिट लाएगा कैसे,
यहाँ भी प्रश्न दूसरा, माता पिता से मैं प्रश्न करना चाहता हूँ, हर अभिभावक से प्रश्न करना चाहता हूँ, वो मेरिट कब लाएगा? उसको खेलने दीजिए। उसको खेलने से उसके मसल्स, उसका नाड़ी तंत्र, उसकी बुद्धि तेज होगी। जिसका नाड़ी तंत्र सुचारू है उसकी बुद्धि चलने लगेगी। जब बुद्धि चलेगी तो अपने आप वो मेरिटोरियस बनेगा। तो कुल मिलाकर के मैं कहना चाहता हूँ, खेलों का जीवन में हर लोगों के जीवन में स्तर है और हर आयु वर्ग के लिए खेल बने हुए हैं। अगर कोई बुजुर्ग है मेरे जैसा, अगर 74-5 का व्यक्ति, उसके लिए भी बहुत से खेल है। उसके लिए सबसे बड़ा सरल खेल क्या है कि वो जो मॉर्निंग वॉक करे और हल्की फुल्की एक्सरसाइज करे, वही उसके लिए खेल है। और एक बच्चा है तो खूब खेले, पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण अपनी छलांग लगाए, वो फुटबॉल खेले, वॉलीबॉल खेले, वो क्रिकेट खेले, वो सतोलिया खेले। पुराने जमाने हमारे में सतोलिया हुआ करता था, उस वक्त क्रिकेट नहीं था, वह भी एक खेल था। खो खो खेल खेला करते थे। बहुत से पुराने अलग अलग समय के अलग अलग खेल होते हैं। साइंस ने डेवलपमेंट किया तो खेल भी वो डेवलप्ड हुए। पुराने जमाने में सिंपल खेल हुआ करते थे। कुछ भी हो, हर खेल की जो ये भावना होती है कि वो टीम स्पिरिट लाती है। दूसरा, खेल प्रतिभाओं को जन्म देता है। खेल के अंदर देखिए, कोई आज जो सचिन तेंदुलकर क्यों बना? क्योंकि खेल में उन्होंने अपनी प्रतिभा को जो है जन्म दिया और वो भारत रत्न हुए। विराट कोहली और ऐसे बहुत से पहलवान हैं और बहुत से जो है खो खो खेलने वाले, टेनिस वाले हैं, फुटबॉल वाले हैं, वॉलीबॉल वाले हैं। हर खेल के अंदर वो आज वर्ल्ड लेवल पर क्यों जा रहे हैं? क्योंकि उन्होंने प्रतिभा को जन्म दिया। ये प्रतिभाएं, खेल प्रतिभाएं जन्म देता है और खेल के अंदर वो सीखते सीखते प्रतिभा वो आगे बढ़ने लग जाती है। बढ़ करके वह प्रतिभा जो राष्ट्रीय स्तर पर, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाती है। प्रतिभाओं को जन्म देने वाला खेल है। इसीलिए खेलों का जीवन के अंदर बहुत महत्व है। और अगला जो है, मैं आपको इसका बहुत बड़ा लाभ ये बताना चाहता हूँ कि जो लोग प्रतिदिन चाहे पोलो खेलते हैं, चाहे किसी भी चेस खेलते हैं, जो कोई भी खेल खेलते हैं, वो व्यक्ति जो है उनका माइंड बहुत कूल रहता है, उनका दिमाग शांत रहता है, उनके दिमाग में कोई इमोशनल कॉन्सेंट नहीं आता है। क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ये जलन, ईर्ष्या, जितने भी चीजें होती है, ये खेल खेलने वाले के वो ये चीजें बिल्कुल नहीं रहती है। क्योंकि खेल में इन चीजों का विसर्जन करना पड़ता है। उसको एक इमोशंस रखना पड़ता है, मुझे आगे बढ़ना है, मुझे आगे जाना है। और आगे जाने में रोकने वाले जो है ये इमोशंस है, क्रोध, अहंकार, माया, लोभ, ईर्ष्या, जलन, घुटन, ये सब व्यक्ति को आगे बढ़ने में रोकने वाले हैं। और खेल इसको तिरोहित कर देता है, खेल इसको समाप्त कर देता है। इसीलिए कितना बड़ा खेल का जो महत्व है भाई और बहनों, खेल के बहुत से जो है इस तरीके से, मैं तो 5-10 लाभ आपको बताएं, ऐसे सैकड़ों लाभ हैं। तो कुल मिलाकर के निष्कर्ष की मैं बात करूं तो कहना चाहता हूं कि हर व्यक्ति को अपने एज के हिसाब से खेलते रहना चाहिए। और जीवन भी एक खेल है। देखिए, रंग मंच ये जगत है और कर्म खिलावन हार, और नाना रूप बनाए के चेतन खेलन हार। यहाँ खेलने की बात कही है कि पूरा ये रंग मंच है, दुनिया है, ये रंग मंच है, स्टेज है। हम रामलीला देखते हैं तो रामलीला में कोई राम बनता है, कोई सीता बनता है, कोई लक्ष्मण बनता है, कोई रावण बनता है, कोई हनुमान बनता है। अपना अपना जो रोल है वो प्ले करते हैं और उसका रोल खत्म होता है तो वो चले जाते हैं। तब इन सब रोल से मिलके रामलीला बनती है। उसी तरीके से हम घर के अंदर भाई है, बहन है, पिता है, पुत्र है, पुत्र वधू है, पोता है, परपोता है, ये सब खेल के खिलाड़ी हैं। और रंग मंच में हम इकट्ठे होते हैं, तब जाके परिवार बनता है। और हर एक का जितना जितना आयुष्य कर्म होता है, उस कर्म के अधीन वो अपना अपना रोल अदा करके चला जाता है। कोई अच्छे पूर्वकृत अच्छे कर्म करके आया होता है, वो पुण्यशाली होता है, तो वो स्टेट लेवल पे चला जाता है, समाज के अंदर बहुत बड़ा प्रतिष्ठित हो जाता है। एक ही माँ के जुड़वा बच्चे, एक तो बहुत बड़ा संत बन जाता है, महापुरुष बन जाता है, IAS बनता है, IPS बन जाता है, और दूसरा वही बहुत बड़ा लुटेरा, डाकू और आतंकवादी और जो है हिंसा करने वाला हिंसक बन जाता है, बहुत बड़ा कसाई बन जाता है। एक ही माँ के दो बेटे,
क्यों होता, मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक जो है वो तोते ने, मादा तोते ने 2 तोतों को जन्म दिया। ये तोतों की स्टोरी बहुत फेमस है और ये क्या सिखाती है, ये बहुत बड़ा हमें शिक्षा देती है कि 2 पोतों ने एक ही समय में मिनट 2 मिनट के इंटरवल से जन्म लिया। अब क्या वो तोता जब उड़ने लग जाता है तो माँ तो स्वतंत्र हो जाती है कि मैंने इनको उड़ने लायक बना दिया, मैंने मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी करी। वो तोते उड़ के चले गए। अब देखिए, एक तोता तो सन्यासी के हाथ लग गया, दूसरा तोता एक डाकू के हाथ लग गया। सन्यासी के हाथ पे जो तोता लगा उसको बहुत बड़े अच्छे पिंजरे के अंदर रखा और वो उसको सिखाया। वो हर वक्त बोलता है राम राम, वेलकम, आइए, पधारिए, स्वागतम स्वागतम, मीठी मीठी बात बोलता है तोता और 24 घंटे बोलता रहता है। यही गुरुजी ने, यही महात्मा जी ने सिखाया। अब दूसरा तोता जो डाकू के पास चला गया, वो भी पिंजरे के अंदर रखा गया। वो तोता क्या बोलता है, उसको सिखाया गया है, उसको संस्कार दिए गए, वैसा बोलता है लूटो, मारो, खसोटो, इसके पास जो है वो सब लूट लो, वो बोलता है। एक माँ के 2 तोते, एक ही माँ से जन्मे हुए, ये वातावरण का फर्क पड़ा तो ये पूर्वकृत कर्मों का फल है। और उसको वैसा वातावरण, अच्छे कर्म किए, पुण्य किया, सन्यासी मिल गया, पाप किया, डाकू मिल गया। तो भाइयों और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, मैं ये बताना चाहता हूँ, ये पूरी दुनिया रंगमंच है और हम अपना अपना जो है वो जो रोल अदा करने के बाद में चले जाते हैं। हर व्यक्ति जाता, फिर नया आता, फिर रोल अदा करता है, फिर चला जाता है। तो मैं बात कर रहा था खेलों के महत्व की, इसीलिए मैंने ये बात इसलिए कही, इसका बहुत बड़ा महत्व है। हमें खेलों को इग्नोर नहीं करना। बहुत से अभिभावक लोग होते हैं जो छोटे छोटे बच्चों को इग्नोर करते हैं, खेलने नहीं देते। कहाँ पैर गंदे हो जाएंगे, कपड़े गंदे हो जाएंगे, गिर जाएगा, लग जाएगी, एक्सीडेंट हो जाएगा, ऐसे नकारात्मक भाव उनके दिमाग में होते हैं। और बच्चे के दिमाग में वो बचपन से ही फीड करके वो बच्चा डरने लगकर रेगुलर नहीं खेलता है, वो डरने लग जाता है और डर करके फिर वो खेलना बंद कर देता है। और बहुत बड़े अच्छे माता पिता होते हैं, खास तौर से जो खिलाड़ी होते हैं माता पिता, वो तो कहते हैं तू खूब खेल, अगर लग भी गया तो कोई बात नहीं, मरण पट्टी जा, अगर फ्रैक्चर भी हो गया तो कोई बात नहीं है, ये फ्रैक्चर होते होते सीखेगा, उसको ठीक हो जाता, क्योंकि वो जानते हैं, वो खेलों की इंपॉर्टेंस को जानते हैं। हर माँ बाप को अपने बच्चों को जब 15 साल का, 20 साल का, 25 खूब खेलने देना चाहिए और बच्चों को खुद को भी अपने जीवन के अंदर घंटा 2 घंटा खेल के लिए रिजर्व रखना चाहिए। खेल का बहुत बड़ा दायरा है। कोई क्रिकेट चाहिए, क्रिकेट खेलिए, किसी को वॉलीबॉल में अच्छा लगता है, वॉलीबॉल खेलिए, किसको टेनिस अच्छी लगती है, टेनिस खेलिए, किसको घुड़दौड़ अच्छी लगती है, घुड़दौड़ कीजिए, पोलो अच्छा लगता है, पोलो कीजिए। बहुत से खेलों की चॉइस हमारे सामने है, पर खेल हमारे जीवन में अवश्य होना चाहिए, क्योंकि जिसके जीवन में खेल मिसिंग है, महापुरुषों की बहुत सी जीवनी आप भी पढ़ी है, मैंने भी पढ़ी है, उन्होंने एक्सेप्ट किया है हम बचपन में खेले नहीं, युवा अवस्था में खेले नहीं, आज हम कमजोर रह गए और जितना हमें विकास करना चाहता, हमारा शरीर कम हो गया, हमारा मन कमजोर हो गया, हमारी बुद्धि कमजोर हो गया। अब देखिए भाई और बहनों, दर्शकगण, श्रोतागण, पूरा शरीर का सिस्टम देखिए। शरीर है हमारा, जिसके अंदर सबसे छोटी कोशिका होती है, कोशिका के बाद के अंदर ऑर्गन होता है, ऑर्गन के बाद के अंदर टिश्यूज होते हैं, टिश्यूज के बाद सिस्टम होते हैं, और ये पूरा सिस्टम बन के शरीर बनता है। शरीर के बाद हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां होती है, ज्ञानेंद्रियों के बाद में मन होता है, मन के बाद में बुद्धि होती है, बुद्धि के बाद में प्रज्ञा होती है, और प्रज्ञा के बाद के अंदर हमारा चित्त होता है, और चित्त के ऊपर, सबके ऊपर होता है हमारा मालिक होता है, बीच में अहंकार भी आ जाता है। तो भाई और बहनों, ये पूरा सिस्टम है। जो व्यक्ति खेल खेलते हैं वो उनका सिस्टम पूरा साउंड होता है, और साउंड सिस्टम के बाद ही वो लोग विकास करते हैं। दर्शकगण, श्रोतागण, भाई और बहनों, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। पुनरुत्थान कार्यक्रम तरक्की की ओर है, दिन दूनी रात चौगनी कर रहा है। और क्योंकि आप पुनरुत्थान कार्यक्रम की आत्मा हो, आप स्वयं टकटकी लगाकर बराबर देखते हो, तारतम्य और तादात्म्य के साथ में देखते हो, वक्ता का और श्रोता का तादात्म्य तारतम्य से दोनों आनंदित होते हैं, और लोगों को भी आप जो है प्रेरित करते हो देखने के लिए। इसी कारण से आगे बढ़ रहा है। इसी क्रम में आपके प्रति
प्रति मंगल भावना, शुभकामना। आपका जीवन आनंदमय हो, मंगलमय हो, सुखमय हो, धर्ममय हो और खूब आप समाज की सेवा करते हुए अपने जीवन को धन्य बनाए, जीवन को सार्थक बनाए। आपके प्रति मंगल भावना।